हजरत गिरामी, अब बिला किसी ताखीर के खिताबत के लिए आपके सामने अरबाबे फिक्र नजर फसाहतो बलागत से बासर मुस्लिह इंसानियत नपाज़े कौम व मिल्लत तर्जुमाने तौहीद व सुन्नत मंबए तहजीब व सकाफत मिल्लत इस्लामिया की चाहत हजरत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह साहब मोहतमीम मदरसा इस्लामिया कासिमुल उलूम बेगूसराय को मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इन 4 मिसरों के साथ दावत दे रहा हूँ कि वो कौन अपनी हकीकत की शान रखता है, वो कौन अपनी हकीकत की शान रखता है, जो हक परस्तों के मुंह में जबान रखता है और बदन पे इनके कोई बालों पर नहीं, लेकिन जबान पर बदन पे इनके कोई बालों पर नहीं, लेकिन दिमागो ज़हन में ऊंची उड़ान रखता है। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी बेगूसराय। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिश रेहान और मुज़म्मिल हयात एक दौर और चलेगा इंशाअल्लाह। मोबाइल वाले साथियों से गुजारिश है कि वो अपने मोबाइल को बंद कर लें। माशाअल्लाह हमारे जावेद कलीम भाई जेके मीडिया से जो मशहूर हैं, वो अपना काम बहुत खूबी बेहतरीन तरीके से जो है मुकम्मल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात के लिए आइंदा के लिए वो बचा करके रखेंगे और आप हजरात के सामने नेट के ज़रिए पेश करेंगे। तवज्जो के साथ इत्मीनान और सुकून के साथ बात को सुने, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। कोई भी साथी मोबाइल को इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर रिकॉर्ड करना हो तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, वीडियो भूले से भी ना करें। इजाजत है आप हजरात की, कुछ देर बात सुनेंगे इंशाअल्लाह दिन की। अच्छा, जो लोग सुनना चाहते हैं एक मर्तबा हाथ उठा करके, इतने शायरों के लिए बोला है, मेरे लिए भी सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अरे ऐसा मजमा बहुत कम देखने को मिलता है। आप हजरात वाकई जिंदा दिल हजरात। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात का साया जो है हम लोगों पर तादेर कायम रखे माशाअल्लाह। एक मसला समझ लीजिए, उलमाए कराम मुफ्तियान निज़ाम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उसके बाद इंशाअल्लाह अहम और कीमती बातें आप हजरात के सामने रखी जाएंगी। मुख्तसर से वक्त के लिए आप हजरात के सामने हुआ। देखिए, खुतबा चाहे जुमा का हो, ईद का हो, बकरीद का हो, निकाह का हो, जलसे का हो, इज्तिमा का हो, खुतबा खुतबा है। खुतबे में अल्लाह की वहदानियत, उसकी गवाही, रसूल की रिसालत, उसकी गवाही, कुरान की आयत, हदीस पाक, दरूद व सलाम पढ़ा जाता। खुतबा को खामोशी के साथ सुनने का हुक्म है। बागैरत मोमिन साहब ईमान कभी भी खुतबे को बेतवज्जोही से नहीं सुन सकता। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात तवज्जो से खुतबा को और उसके बाद दीन की बातों को समाअत फरमाएंगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह वल्हम्दुलिल्लाहि अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुईन लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़िल क़ुरानिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अल-इमामुल बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला अलैहि रहमतन वासिया फ़ी किताबिल बुख़ारी हद्दसना अबू नुअय्म क़ाल हद्दसना ज़करिया अन आमिर क़ाल समिअतु नुअमान इब्न बशीर यक़ूलु समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल
अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुशब्बिहातुन ला यअलमुहा कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़ल मुशब्बिहात इस्तबरअ लिदीनिहि व इर्ज़िहि व मन वक़अ फ़ि शुबहाति कराइन यरा हौलल हिमा युशिकु अन युवाक़िअहु अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमन अला इन्न हिमल्लाहि महारिमुहु अला व इन्न फिल जसदि मुज़ग़तन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला व हियल क़ल्ब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आप तमामी हजरात निहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप पर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, कोई भी शख्स खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता तो ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिल कौनो मकान होती जो वो इमाम रसूल न होता, जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। तेरे गुलामों में भी नुमाया तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूह अक से निकाब उठता, न जुल्मतों का हिजाब उठता, फरोग बख्शे निगाह इरफा अगर चरागे करम न होता। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम रौनक स्टेज उलमाए किराम, औलियाए कामिलीन और पर्दे से सुनने वाली इफ्फत माब, हमारी प्यारी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों, मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और उसका करम है कि परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको दीन की बात सुनने और सुनाने का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह पाक हम सब के आने को, बैठने को, सुनने को, सुनाने को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मुझे बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है और यकीन जानिए वो मुख्तसर वक्त भी मेरे लिए एक हिसाब से बहुत है। इंशाअल्लाह उसी मुख्तसर से वक्त में आप तमामी हजरात को कुछ कीमती बात दे करके रुखसत हो जाने का इरादा है, इस उम्मीद के साथ कि आप तमामी हजरात अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, अजमत के साथ, तवज्जो के साथ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह नफा होगा। एक गुजारिश आपसे कर दूं, जो हजरत यहाँ पर जगह खाली हो गई है, मदारिस के तलबा अजीज जो है चले गए हैं, आप हजरात आगे आ जाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में आगे कर देगा। आ जाइए माशाअल्लाह, आगे थोड़ा सा आ जाइए, जो कुर्सी वाले पीछे हैं वो कुर्सी लेकर के आगे आ जाए। 20 से 25 मिनट वक्त रह गया है, आप सुन लें। मेरे प्यारों, हम सब का अकीदा है कि सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। पूरी कायनात का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का, पूरे जगत का बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। सारी कायनात उसी के कब्ज़े कुदरत में है। मोमिन हो या गैर मोमिन, हर एक का पूरा जिस्म और दिल उसी परवरदिगार आलम के कब्ज़े कुदरत में है। वो अगर चाह ले तो 5 मिनट की बात में अहले ईमान का दिल तड़प जाए, और अगर उसकी तौफीक न हो, उसका फजल न हो, उसका करम न हो, तो मेरे प्यारों 10 घंटे भी अगर दीन की बात हो तो कोई फायदा नहीं। हम सब अहले ईमान हैं। अल्लाह की जात के ताल्लुक से, प्यारे आका की जात के ताल्लुक से, सहाबा की अजमत के ताल्लुक से, औलिया की अकीदत के ताल्लुक से, उलमा के कराम के ताल्लुक से, माँ बाप की इताअत और खिदमत के ताल्लुक से,
आप मुसलमानों की मोहब्बत के ताल्लुक से, गैर मुस्लिमों के हुकूक के ताल्लुक से हमने क्या जाना, क्या समझा और हमारे इल्म में कितनी बात। अब इन तमाम बातों पर तो बितफसील बात नहीं की जा सकती, चंद बातें जो जरूरी है वो समझ लीजिए। ये हम लोगों का अकीदा है कि सारी कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, हमेशा से और हमेशा रहेगा। एक दिन हम सबको उसके सामने हाजिर होना है और अपने एक एक किए का हिसाब देना है। और अल्लाह के बाद सारी कायनात में सबसे बड़ा मकाम हुजूर अनवर, दो जहां के पैगंबर, महबूब रब्ब अनवर, शाफी महशर, साक़ी कौसर, हुजूर रहमतुल आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, राहतुल आशिकीन, जिनका इशारा भी दीन, जिन पर हमें और आपको यकीन, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जात। अल्लाह के बाद आपका मकाम है। अहले ईमान अपने नबी को इस हैसियत से मानते हैं कि अल्लाह के बाद आपका मकाम है, आप नबी हैं और आखिरी नबी, आप नबी हैं और आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी पैदा होने वाला नहीं। अगर कोई इंसान, कोई ईमान वाला ये अकीदा रखे कि हमारे नबी नबी हैं लेकिन आइंदा कोई हो सकता है नबी हो जाए, या हो सकता है हमारे नबी आखिरी नबी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई शक उसके ज़हन और अक्ल दिल में हो, मेरे प्यारो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। मैं तो यहां तक कहा करता हूं, किसी अहले दिल ने कहा, ऐ लोगों, अगर कोई आग में कूद करके कह दे कि मैं नबी हूं, अगर कोई पानी में कूद करके कह दे मैं नबी हूं और इस हाल में कि वो पानी में न डूब रहा हो, कोई आग में छलांग लगा करके कह दे कि मैं नबी हूं इस हाल में कि वो जल न रहा हो, कोई हवा में छलांग लगा करके कह दे इस हाल में कि वो उड़ रहा हो, जमीन पर न गिर रहा हो, और दावाए नबूवत कर दे और कह दे कि मैं नबी हूं, ऐ लोगों उसके मुंह पर थूक देना, लेकिन उसे नबी तस्लीम नहीं किया जा सकता, उसे कज़्ज़ाब कहा जा सकता है, झूठा कहा सकता है, लानती कहा जा सकता है। नबी तो दूर की बात, एक मुहज़्ज़ब इंसान भी नहीं कहा जा सकता। तो हमारा अकीदा खत्म नबूवत पर ऐसा होना चाहिए कि अब आप कोई भी आ जाए, रुपया से, पैसा से, हुकूमत से, सल्तनत से, दौलत से, शोहरत से, किसी भी तरीका से अगर वो आपके कदम को लड़खड़ाना चाहे, अपनी तरफ बुलाना चाहे, आपके कदम को डगमगाना चाहे, तो दोस्तों नहीं डगमगाइएगा, क्योंकि आका पर ईमान आंख बंद करके बस वो अल्लाह के नबी है और आखिरी नबी है, आपकी रिसालत अब खत्म हो चुकी है आप पर, अब आपके बाद कोई रिसालत लेकर के आने वाला नहीं, कोई रसूल नहीं बनने वाला। आका दो जहां ने फरमाया, लौका न बादू नबीजुल लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होगा तो हजरत उमर हो। हजरत उमर में वो शान थी, वो सलाहियत थी, वो कैपेसिटी थी कि वो नबी होते, अगर कोई नबी होता नबी के बाद तो, लिहाजा नबी ने फरमा दिया नहीं, अल्लाह के कुरान ने गवाही दी, नबी के फरमान ने गवाही दी, और अहले ईमान का ये अकीदा है कि सारी कायनात गलत हो सकती है, बल्कि 100 क़यामतें बर्पा हो सकती हैं, दरख्त अपनी जगह छोड़ सकता है, ये चांद सूरज सितारे बेनूर हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारो प्यारे आका का फरमान गलत नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान और अकीदा है, ये हम सब का ईमान बोलता है। उसी ईमान और यकीन के दुनिया को आबाद करने के लिए ये अकीदा होना जरूरी है कि हमारे नबी आखिरी नबी। इतनी बात समझ में आ जाने के बाद वैसे नबूवत पर बात की जाए, नबूवत की जात पर बात की जाए, नबूवत के मकाम पर बात किया जाए, अपने आका के मकाम और मर्तबे पर बात किया जाए, तो अच्छे अच्छे उलमा कम से कम 10 दिन 20 दिन 30 दिन बोलते रहेंगे। मैं तो कहा करता हूँ, आप हजरात ने सुना होगा दूसरे उलमाए किराम से कि 1400 साल से जायद से प्यारे आका की सीरत और आपका मकाम और आपका मर्तबा बयान किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई कह नहीं सका कि मैंने आपकी सीरत को मुकम्मल बयान कर दिया।
तो आप तो अरे जिब्रील अमीन से पूछो। अच्छा, एक शायर कहता है, मेराज पे जिब्रील से थे पूछते शाहे उमम, तुमने तो देखा जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। रूहुल अमी कहने लगे महजबी हकी कसम, आफा कहा गदी दम महरबुता वर्जी दम, बिसियार खूबा दी दम लेकिन तू चीजें दी गरी। अल्लाह के महबूब से किसको मजाले हम सरी, हक ने की है अता सब सरवरों की सरवरी, आप पर है खत्म सब पैगंबरों की पैगंबरी। तू वज़बरी चाबुक तरी वज़बर्ग गुल नाजुक तरी वज़हर चगोयत बेहतरी, हक्का नजायत दिल परी। और मिराज की रात पता चल गया, बेदो गुफ्त रिसाला रे बैतुल हराम, कहे हाँ मिले वही बरतर खिराम, चुदर दोस्ती मुखलसम याफ्ती, अनानम ज सोहबत से चेरा ताफ्ती, बगुफ्ता फिरातर मजालम न माना, बमानदम ने रूए बालम न माना, अगर यक्सर मोए बरतर परम, फरोग तजल्ला बसोजब करम। अगर एक पर के बराबर भी, एक बाल के बराबर भी जिब्रील अमीन आगे चल जाते तो मेरे प्यारों चल जाते। जहां जिब्रील की इंतहा है वहां मेरे प्यारे आका की नबूवत की इब्तिदा है, आपकी अजमत की इब्तिदा है। अब सोचिए कितना बड़ा नबी अल्लाह ने अता फरमाया। ऐ लोगों, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझसे पहले हजरत मौलाना शाकिर साहब ने, शाकिर अनवर साहब ने कितनी कीमती बात आप हजरात को अता फरमाई, लेकिन सोचिए हम कितनी गफलत में हैं, कितनी काहिलियतपन हमारे अंदर है, सुस्ती में हम डूबे हुए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग न जाने घर में कितनी मर्तबा आते जाते हैं, कितनी मर्तबा नबी की सुन्नत का एहतमाम करते हैं। 30-30, 40-40, 50-50 साल की उम्रें हो गई, लेकिन एक मर्तबा भी घर में दाखिल होते वक्त दुआ नहीं पड़ा, घर में दाखिल होने की दुआ याद नहीं। और नौजवानों को पूछिए तो गाना तो एक नहीं कितना याद आया है, अफसोस का मकाम है। ऐ लोगों, मर्द तो मर्द, वो औरतें जो घरों में रहती है, अल्लाह अकबर, उनको भी घर में दाखिल होने की और निकलने की दुआ नहीं याद। अच्छे अच्छे नमाजी लोग 50 साल से अपने घरों के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन एक सुन्नत, एक दुआ, मसनून दुआ उनको याद नहीं। सोचिए ये हमारी गफलत है। अगर मैं यहां पर आप हजरात से पूछ लूं, अल्लाह आपको सलामत रखे लोगों, आप पेशा के बाद से अब तक बैठे हुए हैं, आप सोचिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऐ ईमान वाले भाई बतला, तेरी उम्र 30 साल हो चुकी, 40 और 50 साल हो चुकी, मैं कुरान के पूरे कुरान का तर्जमा नहीं, मैं पूरे सूरह बकरा का तर्जमा नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सना का तर्जमा याद? ये 2 लाइन का सना, शबे बारात में तो चना का हलवा खूब खाते हैं, सना का तर्जमा किसको याद? बतलाइए। क्या जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सना पढ़ते कि नहीं पढ़ते? उसका भी तर्जमा नहीं। अल्लाहू अकबर, हमारी उम्र 50 साल की हो गई, 30 साल से जायद हम अल्लाह के घर में जाते हैं, लेकिन कुरान से मोहब्बत का ये आलम है कि सूरह फातिहा का तर्जमा भी याद नहीं, और मौलवियों को, उलमा को जेब में रखते हैं, दीन की बातों को मजे के लिए सुनते हैं। सोचिए सूरह फातिहा का तर्जमा कितने लोगों को याद? अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हमारी माँ बहन बेटियां पढ़ती हैं। ऐ लोगों, अगर 40 साल में 40 मिनट खुलूस से निकाल लिया होता, अल्लाह चाहता तो आपको सूरह फातिहा और सना का तर्जमा याद हो जाता, लेकिन हमने जरूरत नहीं समझी, कुरान की अजमत नहीं। अगर आका से सच्ची मोहब्बत होती तो कुरान को सीने से लगाते। कुरान अल्लाह के हबीब पर नाजिल हुआ, कुरान इसलिए नहीं नाजिल हुआ कि हम उसे ताक़ू में रखें। कुरान में अकायद महफूज है, अहकाम महफूज है लोगों, कुरान तो इसलिए आया था कि हम उसे पढ़ते और समझ। जब कुरान नहीं पढ़ेंगे तो नबी की अजमत और मकाम का क्या मालूम? अगर पूछ लिया जाए लोगों बताओ एक आयत ऐसी बतला दो तर्जमे के साथ, नबी का नाम लेने वाले बताओ एक आयत ऐसी जिसमें नबी की शान और अजमत बयान की गई है। अल्लाह, ईमान वाले को नहीं मालूम है, दाढ़ी सफेद हो चुकी और बाजे लोग बूढ़े हो गए लेकिन फिर भी खुरपी चला रहे। उनसे भी पूछ लिया जाए बतलाइए आपको क्या याद है? एक आयत ऐसी जिसमें नबी की शान और अजमत बयान की गई हो।
बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे। सोचिए मेरे प्यारो, अब आधे घंटे में क्या तकरीर होगी, और मैं उतना बड़ा आलिम भी नहीं हूं कि 20 मिनट के अंदर आपको मुकम्मल बात कह दूं। मेरे जैसा कम इल्म आदमी कम से कम पौन घंटा 1 घंटा बोलता है, लेकिन खैर अल्लाह जितना देर बुलवाएगा उतना ही देर बोलेंगे, अपना कुछ नहीं चलता। मैं एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ मौलाना का साजिदुल्लाह साहब का, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस पुरनूर स्टेज पर बैठने और फिर उसके बाद कुर्सी पर बैठने की जो है सादत बख्शी अल्लाह तबारक व तआला इनको भी कबूल फरमाए, आप तमामी हजरात को कबूल फरमाए, मेरे बोलने को भी। सोचिए मेरे प्यारो, कुरान की एक ऐसी आयत जिसमें नबी की शान और अजमत बयान की गई, क्या तर्जमा के साथ हमें मालूम है? इतनी दूरी कुरान से। अरे जब कुरान नहीं पढ़ेंगे तो सहाबा की अजमत कैसे पता चलेगी? अल्लाह अल्लाह, कुरान पढ़े तो सहाबा के मकाम के बारे में पता चलता है। तो अल्लाह की जात के ताल्लुक से, नबी के जात के ताल्लुक से हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, और सहाबा के जात के ताल्लुक से हमारा क्या अदा। नबी के जात के ताल्लुक से 2 बात मैंने बतलाई कि अल्लाह के बाद आपका सबसे बड़ा मकाम, और आप आखिरी नबी हैं, हर हालत में हर सूरत में एक्सेप्ट करना। अल्लाह के हबीब से सारी कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत रखनी है। बुखारी शरीफ आप उलट के देखेंगे, किताबुल ईमान सफा नंबर 6, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। मेरे प्यारो, ईमान ताजा हो जाएगा। सलासुम मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। सारी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह, उसका रसूल अगर होगा तो अल्लाह ईमान की हलावत और ईमान का मजा नसीब फरमाए। हमें तो रसगुल्ले का, समोसे का, बिरयानी का, कोरमे का मजा मालूम है, लेकिन ऐ लोगों, ईमान का मजा नहीं मालूम है। ईमान का मजा हजरत सहाबा किराम को था। अल्लाह अल्लाह अपनी जालों का नजराना तो दे दिया है, लेकिन कुरान का ईमान का सौदा नहीं किया। अगर आपको वाकयात सुनाऊं तो ईमान मचल जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। सोचिए कैसे सहाबा थे, कैसा ईमान था कुरान पर, कैसी मोहब्बत थी नबी से। अल्लाह अल्लाह, एक एक सहाबा, अरे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले लीजिए, आपको कुरान से शगफ था, बहन से कुरान सुना तो इनकलाब आ गया, उमर बिन खत्ताब आ गया, मुस्तफा की दुआ का जवाब आ गया। आपने कुरान को सुना तो दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। वो कुरान ही तो था, लेकिन हम कुरान ही नहीं पढ़ते। 24 घंटा गुजर जाता। अच्छा एक बात पूछ लो यहाँ पर, इंशाल्लाह फिर कभी हजरत मौलाना बुलाएंगे तो तकरीर होगी। फिक्र दे करके जा रहा हूँ, कुछ दावत की बात आप हजरात के सामने रख करके जा रहा हूँ। आप सोचिए, कुछ सोचने की बात बतला रहा हूँ। इतने लोग हैं, सुबह से लेके अब तक अपने नबी पर 10 मरतबा भी सही तरीके से दरूद पढ़ा है आज के डेट में। इल्ला ये कि कोई दावत और तबलीग से जुड़े हों या मदरसे में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आम आदमी सोचिए, सुबह से लेके अब तक 10 मरतबा भी दरूद पाक पढ़ा है। हालांकि अदना दर्जा उलमा ने फरमाया कि 100 मरतबा पढ़ा जाए, लेकिन 10 मरतबा ही पढ़ लिया जाए तो कम से कम ना से हाँ बेहतर है। सोचिए, ये नबी से मोहब्बत की अलामत है। लोग, मौलाना ने बतलाया, एंड्रॉइड सेट हाथ में है, उसको चलाने का वक्त तो है, लेकिन अल्लाह के कुरान को मोहब्बत की निगाह से खोलने का और मोहब्बत की निगाह डालने का वक्त नहीं। ये हमारे ईमान की कमजोरी है। फिर हालात हम पर नहीं आएंगे तो क्या है? दूसरे को क्या बोला जाए? लोगों, ईमान हमारा कमजोर हो चुका है, कुरान से रिश्ता हमारा टूट चुका है। अल्लाह के कुरान ने सहाबा की अज़मत यूं ही नहीं बयान की, अल्लाह की जात पर, नबी की जात पर, कुरान पर, इस दीन इस्लाम के खातिर सहाबे किराम ने कुर्बानियां पेश की हैं। अल्लाह उस कुर्बानियों को हम पढ़ते भी नहीं और सुनते वक्त सर खुजलाते हैं, कोई सोता। वैसे भी 12 बजे की रात के बाद किसको समझ में आएगा? लेकिन खैर, मैं जबरदस्ती आपकी मेमोरी में डालने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आप एक्सेप्ट कर। सोचिए, वो सहाबा थे लोगों, कुरान से कितना सिद्दीक़ अकबर के सीने में दाखिल हुआ है। अल्लाह अकबर, उनके जैसा कोई सदाकत का बादशाह नहीं है। यही वो कुरान है
जो सैयदना फारूक आजम के सीने में दाखिल हुआ है तो उनके जैसा अदालत का बादशाह कोई नहीं है। यही वो कुरान है कि जब उस्मान गनी के सीने में दाखिल हुआ है तो उनके जैसा जुन्नूरैन और जन्नती कोई नहीं है। अरे यही वो कुरान है जब अलीकुल मुर्तजा के सीने में दाखिल हुआ है तो उनके जैसा हैदर कर्रार और शेर खुदा कोई नहीं है। अरे ये वही वो कुरान है जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने सीने में दाखिल किया है तो इस दीन इस्लाम के खातिर अपनी अक़दस और मुक़द्दस हस्ती को कुर्बान कर दिया है। लेकिन ऐ लोगों, अपने ईमान का सौदा नहीं किया, सिर्फ इस वजह से जान दी है कि मजहब इस्लाम पर चलने वाले आइंदा आने वाले लोग ये समझ सके कि इस्लाम आफाकी मजहब है। नबी के नाम पर जान तो दी जा सकती है लेकिन नबी से बगावत नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस आज कितने लोग हैं जो नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं, इतना सुन लेते हैं लेकिन कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह वो सहाबा थे। सोचिए मेरे प्यारो, हम 24 घंटा में 10 मरतबा नहीं दरूद पाक पढ़ते, 24 घंटा गुजर जाता है, अरे 1 मरतबा भी कलमा शरीफ नहीं पढ़ते। ये सुस्ती का आलम। 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल हो गए शादी किए हुए, कभी अपनी बीवी से 1 मरतबा नहीं बोला ए बेगम तुम्हारी हाथ की तो चाय बेहतरीन किया है, तुमको न जाने कौन कौन सा सामान ला करके दिया है, तुम बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हो, खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तुमने मेरी दुनिया को संवारा है और तुम्हारी बाज हरकत की वजह से मेरी आखिरत भी सबरी है। ए मोहतरमा आओ, आज तुम्हारा हम पहला और दूसरा कलमा सुनते हैं जिस पर ईमान की बुनियाद। ऐ मेरी मोहतरमा, आज मैं तुझे सना सिखाता हूँ। ऐ लोगों, वाजिबाते नमाज और फराइज़े नमाज और अज़कारे नमाज और अज़कारे मसनूना और कुरान मुक़द्दस जैसी किताब क्या अपनी बीवियों को हमने सिखाया? कभी पूछा कि तुम्हें आता है कि नहीं आता? खाली पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये तो है, लेकिन पढ़ना जानती है कि नहीं जानती इसकी फिक्र नहीं। ऐ लोगों, अपनी बीवी की खबर लेना जरूरी है, अपनी बेटी की खबर लेना जरूरी है, अपनी बहन की खबर लेना जरूरी है। अगर हमने अपने घरों में इन बातों का ख्याल नहीं किया तो यकीन जानिए हमारा घर कमजोर होगा। हम सब के घरों में ईमानी एतबार से कमजोरी आएगी। जब एक एक घर में ईमानी कमजोरी आएगी तो फिर समाज हमारा पूरा कमजोर हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए, कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए। बस एक वाकया सुना करके अपनी बात खत्म कर देता हूं। मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने नाम सुना। सहाबे किराम जब नबी से कोई बात सुनते तो उस पर अमल करते। जैसे आप लोग अगर सुन ले, देख ले, पढ़ ले कि भाई घर में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरज बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना व अल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, ये 3 लाइन की दुआ किसको नहीं याद हो? लेकिन कोई अब याद ही नहीं करे तो उसका तो कोई इलाज नहीं। अगर आप हजरात में से हर एक शख्स ये इरादा करके आज उठ जाए कि इंशाअल्लाह कम से कम घर में दाखिल होने की दुआ और सना सूरह फातिहा का तर्जमा एकदम चाहे जो हो जाए हम भी याद करेंगे और अपनी मोहतरमा से भी कहेंगे जी तुम भी सुनाओ, तुम भी याद करो। औरतें थोड़ा नखरा करती हैं, आप घबराइएगा मत, वो नखरा करेंगी, एक दिन के बजाय 40 दिन भी लग सकता है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। आप कोशिश कीजिए कि उन्हें पहला कलमा, दूसरा कलमा, घर में दाखिल होने निकलने की दुआ, सना और सूरह फातिहा और धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। उसके लिए एक रहनुमाई आपको दे दूं, एक किताब आती है 1 मिनट का मदरसा, बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारे मस्जिदों में उसको पढ़ाई जाती है। 1 मिनट मदरसा हर घर में होना चाहिए। जिस तरीके से कुरान जरूरी है, फजाइल अमाल हम लोग रखते हैं, बहिश्ती जेवर जरूरी है, सीरत पर एक किताब जरूरी है, इसी तरीके से 1 मिनट का मदरसा रखें, ये आप के लिए मुआविन होगा इन सब चीजों में। बहरहाल तो इसी तरीके से अपने घरों में मेहनत करना है। वो सहाबी रसूल सोचिए मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, कैसे थे कि उनको लोगों ने पकड़ लिया, अब पकड़ करके जकड़ कर। अगर आप इस्लामी तारीख का मुताला करेंगे, हमारी माँ बहनें सुन रही हो तो सुने कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों ने इस्लाम के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज हमारी बहनों को तो जेवरात के खरीदने पर और कपड़ों के खरीदने पर वक्त इतना है कि मत पूछिए, लेकिन उनसे बचा करके अल्लाह के कुरान को पढ़ने में कोई वक्त नहीं।
इसमें उनका वक्त गुजर रहा है बाजारों में। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया हैं, हजरत खदीजा हैं, हजरत फातिमा हैं, हमारी और आपकी माँ अम्मी जान सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। आप अज़वाज मुतहहरात का, आप सहाबियात का मुताला करें तो ईमान ताजा होगा। ऐ मेरी माँ और बहनों, सुन रही हो तो सुनो, हजरत सुमैया भी तो औरत है। अल्लाहू अकबर, कैसा ईमान था। अरे नौजवान दोस्तों, आप सुने, आप तो मर्द हैं, लेकिन वो सहाबिया औरत हजरत सुमैया कोई 10, 20, 30 साल की नहीं, अल्लाहू अकबर, 80 साल से ज़ायद की उम्र की औरत है। अबू जहल ने पकड़ लिया है, पकड़ कर जकड़ दिया है, पांवों से बांध दिया है, बर्छी लेकर खड़ा हो गया है और कहने लगा, है सुमैया बता अब क्या होगा। सुमैया कहने लगी, अबू जहल तुझे अपनी ताकत पे नाज है, मुझे मोहम्मद की सदाकत पे नाज है, तुझे अपनी सरदारी पे नाज है, मुझे मोहम्मद के ताबेदारी पे नाज है। चिढ़कर दो टुकड़े हो गई, पर प्यारे आका की तालीमात से इनहिराफ नहीं किया। वो तो औरत थी लोगों, आज हम तो मर्द हैं, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, नबी की लाई हुई शरीयत मौजूद है, उलमाए किराम मौजूद हैं, किताबें दस्तयाब हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो हम खोलते नहीं और पढ़ते नहीं और समझते नहीं? ये जलसे होते हैं, फिर भी नहीं हम समझ पाते। ए लोगों, इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा का तर्जुमा याद करेंगे और समझ करके पढ़ेंगे, अपने इलाके के उलमा से राब्ता करेंगे और अपनी बीवी बच्चों को भी याद कराएंगे इंशाअल्लाह। जो नहीं याद कराएंगे हाथ उठाइए। तो अब जो लोग मोहब्बत से याद कराएंगे वो लोग हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दो। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह आप सब हजरात को कबूल फरमा ले। मेरे प्यारे, तो मैं कह रहा था वो सहाबी रसूल, बस ये वाकया सुना करके बात खत्म करता हूँ, मौलाना नाराज नहीं होगा, बस ये आखिरी बात है। हजरत अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईसाइयों ने पकड़ लिया। उनका मकसद ये था किसी भी तरीके से इस्लाम को छोड़ दो। हमारी सोच यहाँ होनी चाहिए, यहाँ किसी भी तरीके से इस्लाम को छोड़। लेकिन वो सहाबी रसूल थे, उनके ईमान की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी है लोगों, और उनका मकाम तो ये है, सुनिए और अपने ईमान को ताजा कीजिए। खुदा की कसम, अगर दिल में ईमान की चिंगारी मौजूद होगी तो तड़प जाइएगा सहाबा का मकाम क्या। अगर सहाबा से सच्ची अकीदत होगी तो कोई माई का लाल आपको एक कदम ईमान से हटा नहीं सकता, कोई गुमराह शख्स आपको गुमराह नहीं कर सकता है। अरे सहाबा ईमान की बुनियाद है, ये कुरान और सुन्नत के पहुंचाने का जरिया है। नबी की एक एक चीज इन्होंने पहुंचाई है। इनका मकाम सुनिए। आपने विलायत की निशानी, अल्लाह की मेहरबानी, महबूब यज़दानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। मेरे प्यारो, आपने शेख निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। न जाने कितने ये औलिया कामिलीन ये ऐसे अल्लाह वाले हैं, अल्लाहू अकबर, कि अगर अपना दस्ते मुबारक परवरदिगारी आलम के सामने उठा ले तो अल्लाह इनकी दुआ को रद्द न फरमाए। ऐ लोगों, ये वो औलिया के कामिलीन है जिनके जरिए मजहब इस्लाम फैला है, और तलवार के नोक पर नहीं बल्कि अखलाक और किरदार के पावर से फैला है। ऐसे ऐसे अल्लाह के वली, एक दो नहीं, पूरी कायनात इन जैसे औलिया कामिलीन से भर जाए, कसम रब्बे जुल जलाल की, एक सहाबी के कदम के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह, ये मकाम है सहाबा का। सारी दुनिया औलिया कामिलीन से भर जाए, लेकिन सहाबी के कदम के बराबर नहीं हो सकते। ये सहाबा का मकाम है। सोचो कैसे ईमान वाले, क़यामत आ सकती है लेकिन अब सहाबा जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। ऐ लोगों, सहाबा की सीरत को पढ़ो, सहाबा से मोहब्बत करो। सहाबा से मोहब्बत करोगे तो सहाबा की सिफात पैदा होगी, सहाबा को समझोगे तो सहाबा जैसे बनोगे। सहाबा नमाजी थे, सहाबा हाजी थे, सहाबा गाजी थे, सहाबा मुजाहिद थे, सहाबा बहुत नर्म दिल थे, सहाबा बहुत मुत्तकी थे। इस तरीके से आप अगर उनको पढ़ेंगे, मोहब्बत करेंगे तो आप भी ऐसे ही बनेंगे। तो वो सहाबी रसूल को पकड़ लिया, चाहा किसी तरीके से इनको बहका दिया जाए। आया है, वो सहाबी थे, उनके रगो रेशे में ईमान पैवस्त मुंजमिद था। मुख्तसर ये कि लोगों ने बहुत कोशिश किया लेकिन अपनी कोशिश में नाकाम रहे। एक वक्त आया कि उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, साथ में एक खूबसूरत हसीन और जमील लड़की को भी रख दिया गया, और गोश्त भी रख दिया गया और शराब भी रख दिया गया, कि जब साहबे ईमान
शराब और शवाब के चक्कर में पड़ेगा, जब साहबे ईमान मस्तूरात के, औरत के, नौजवान बच्चियों के चक्कर में पड़ेगा तो अपना सब कुछ बेचेगा। ये पहले से होता चला आ रहा, पहले से होता चला आ रहा। आज हम अपने नजरों की हिफाजत नहीं करते हैं। देखिए साहबी रसूल कैसे। लोगों, अगर अपने अमाल को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने अमाल को बचाना चाहते हैं तो दो काम कर लें। किसी भी इंसान का कीना अपने सीना में न रखें और अपने नजर की हिफाजत कर लें। तमाम अमाल का नूर आपके सीने में महफूज रहे। अरे मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी इंसान की। अल्लाह अकबर, इस्लाम की यह तालीम है। अरे जिस इस्लाम ने यह तालीम दी हो कि तुम गैर मुस्लिमों को, हिंदू भाइयों को गाली नहीं दे सकते। अल्लाह अल्लाह सुनिए, जिस इस्लाम ने यह तालीम दी हो कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला यहूदी, सिख, ईसाई, हिंदू हो, उसको तकलीफ मत दो। ऐ लोगों, जब इस्लाम ने ये बात कही कि तुम उसको गाली मत दो, उससे नफरत मत करो, आका से जब ये तालीम मिलती है, उलमा जब हमें ये बात समझाते हैं, तो फिर हमने ये बात कैसे रवा समझी कि मुसलमान भाई से नफरत किया जाए, उनको गाली दिया जाए। कोई मसलक के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर, उसके जैसा कमजोर और कमीना और बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता जो मसलक मशरक के नाम पर आपस में बंटवारा कर ऐसे हालात में, जबकि मिल्लत का शिराजा बिखेरा जा रहा है। अल्लाह, जिस वक्त कौम को मुत्तहिद होने की अशद जरूरत है कि कलमा की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, रसूल की मोहब्बत की खातिर, मजहब इस्लाम के खातिर एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए कि हम सब अल्लाह के मानने वाले। ऐ लोगों, ऐसे लोगों को अपने करीब मत फटकने दो जो आपस में इख्तिलाफ पैदा हो। आप दूसरे की गलती को माफ कीजिए। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो इस मौजू पर तफसीली बात होगी। तो उस सहाबी रसूल को पकड़ लिया और तमाम चीजों को अंदर रख दिया। 3 रोज तक वो बहकाती रही। 3 रोज के बाद जब वो सहाबी रसूल बाहर आए तो सरदार ने पूछा उस औरत से, बतलाओ क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ किया? तो उसने कहा, अरे कैसे कुछ करता, पता ही नहीं, आंख वाला या अंधा है, इंसान है या पत्थर है, कुछ समझ में नहीं आता। इसने 3 दिन तक ये मेरे साथ रहा, लेकिन इसने नजर उठा करके भी नहीं देखा। जब नजर उठा करके भी नहीं देखा तो फिर कैसे और कुछ कोई काम करता? मेरे प्यारों बुजुर्ग और दोस्तों, वो सरदार हैरान और परेशान रह गया कि वाकई ये कैसा इंसान है। मुख्तसर ये कि उनको आग में डालने की तजवीज पेश की गई। चुनांचे कढ़ाई जो है आग जलाई जाती है, कढ़ाहा लाहा जाता है, तेल डाला जाता है, उसको कड़काया जाता है और उनके साथियों को लाया जाता है। लोगों, उनके साथियों को उस तेल में डाल दिया जाता है, लेकिन किसी के पास इस बात में लग़्ज़िश नहीं आती है। वो सरदार कहता है, ऐ अब्दुल्ला, अभी वक्त है, तो इस्लाम से फिर जा, नबी का दामन छोड़ दे, नबी की तालीमात से मुनहरिफ हो जा। लेकिन ऐ लोगों, वो सहाबी रसूल नबी के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले और उनका नाम लेने वाले ऐसे सच्चे आशिक रसूल थे, उन्होंने कभी ये गवारा नहीं किया। अरे सहाबी तो ऐसे होते हैं कि वो अपनी जान देना गवारा कर सकते हैं, लेकिन नबी को कांटा चुभ जाए ये भी उन्हें गवारा नहीं होता। जब उस सहाबी रसूल के कदम को देखा, इसका कदम लड़खड़ाता नहीं है, तो उसने कहा इन्हें भी डाल दिया जाए। चुनांचे एक वक्त आता है कि उनके आंखों में आंसू जारी हो जाता है, वो रोने लगते हैं। सरदार पूछता है कि पूछो इससे, ये क्यों रो रहा है? जिंदगी के शौक में रो रहा है या मौत के खौफ से रो रहा है? जब पूछा जाता है तो वो सहाबी रसूल कहते हैं, ऐ लोगों, न मैं जिंदगी के शौक में रो रहा हूँ, न मैं मौत के खौफ से रो रहा हूँ, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि खुदा ने मुझे एक जान दी है जिसमें जितने बाल है, अगर उतनी जाने होती तो सबको खुदा की राह में कुर्बान कर देता। ऐ लोगों, सोचिए कैसे सहाबी रसूल थे, उन्होंने इस्लाम के खातिर अपने जानों का नजराना तक पेश कर दिया है, लेकिन इस्लामी तालीमात से फिरे नहीं है। आज एक नबी की सुन्नत पर हम अमल करते नहीं है, इस्लामी तालीमात पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। आइए हम सब दो पैमान करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हलाल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको आइंदा
आइंदा कल के लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। एक न एक दिन हम सबको इस दुनिया से जाना है लोगों, कोई फायदा नहीं है आपस की नफरत व अदावत व कुदूरत और हंसी जो है हसद और बोझ से। हम सब आपस में मुत्तहिद हों, खुशी के साथ और दरगुजर के साथ और मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ रहें। अपने मदारिस को का ताबुन करें, खानकाहों से, जमियतों से, जमातों से मिलजुल करके रहें। अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, हर मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करने वाला हो, कोई किसी से नफरत करने वाला ना हो। मेरे प्यारो, इसलिए कि हम सबको एक दिन मरना है। कोई आया ना बाकी रहा, न सागर रहा न साकी रहा, कशमकश होती रही दिन रात मरगोजीज में, इंतहा में मौत जीती आर हारी जिंदगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम जो अच्छी बातें कही गई हैं उस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे, जो गलत बातें जबान से निकल गई हैं मौलाए करीम अपने फजल करम से माफ फरमा दे। या इलाही तू हमें आमीले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों उठो, कुरान की अजमत को चमकाओ, जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। और जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। हजरत गिरामी,